आसमान में स्वतंत्र और खुशी से उड़ रही चिड़िया के पास एक स्वार्थी चील आता है। वो चिड़िया के साथ उड़ के हे चिड़िया, क्या ये बात सच है? क्या बात है, बोलो ना, वो सच क्या है? अरे बिना बोले मैं कैसे बोल सकती हूँ चील? तू सौतेली दीदी का प्यार दिखा रही है करके तेरी कौवा बहन कबूतर से कह के उदास होते मैं देखा। क्या वो सच है चिड़िया? मेरी कौवा बहन को ठीक से बात करना ही नहीं आता। मेरी बहन मेरे बारे में ऐसे कभी नहीं बोलेगी। वो मेरे प्यार के बारे में खूब जानती है चील। ऐसे तू सोच रही है, पर जंगल के हर एक पक्षी के पास तेरी कौवा बहन जाकर कह रही थी उसकी माँ ने तुम्हें पाला है, उसकी देखभाल करने उसकी माँ तुझे माया पेट दी ना, पर तू वो माया पेट दिए आहार को बिना उसे खिलाए सबको दान कर रही है कह के तुझे भला बुरा कह रही है। वो बहुत रो रही थी। जाने दे चील, तू ज्यादा मत सोच। मैं खूब जानती हूँ तू हम दोनों के बीच आग जलाना चाहते हो ना। पागल है क्या चिड़िया? दोनों बहनों के बीच झगड़ा रखने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे पता है तुझे क्या मिलेगा, तू मुझसे बात मत कर। ऐसे चिड़िया गुस्से से कह के वहाँ से चली जाती है। उसे देख के चील हंसता है। जंगल में एक सुंदर से घोंसले के पास रही माया पेड़ को कौवे के साथ उसके दोस्त कबूतर, तोता और सारस भी देखते हैं। देख देख के मेरी आंखें दर्द होने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, मैं आहार ढूंढने जा रही हूँ। वैसे भी कौवा उसके माया पेड़ से हमारा मन पसंद खाना नहीं पूछेगी ना। उस माया पेड़ पर अधिकार उसकी सौतेली चिड़िया दीदी का है ना। वो माया पेड़ चिड़िया की बात ही सुनेगी। वो जो आहार मांगेगी पेड़ वही आहार देगी। वो बेस्ट है, ये लास्ट है। वो गुड है, ये बैड है। ऐसे कौवे का मजाक उड़ाने लगे। उसे देख के कबूतर और तोता हंसने लगे। कौवा गुस्से से देखती है। हम तुझे देख के डरने वाले नहीं है कौवा, बिल्कुल नहीं। घर तेरा है और ये माया पेड़ तेरी है, माँ भी तेरी है। वो चिड़िया सौतेली है। तेरी माँ जाते जाते अधिकार के साथ साथ वो माया पेड़ भी उसे ही दे दी। वो सुपर हुई तो जीरो हुई। ऐसे मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। कौवा उस पेड़ को देखकर आंसू बहाने लगी। उसी समय चिड़िया आती है। सौतेली प्यार का नाटक तू बंद कर। मेरे घर को और इस माया पेड़ को छोड़ के चली जा। तू खुद का घोंसला बना के रहना। मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ऐसे गुस्से से भला बुरा कह देती है। चिड़िया दुखी होकर उस माया पेड़ का मंत्र कौवे को बताकर वहाँ से चली जाती है। उससे कौवा खुश होकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उसके मनपसंद फलों के नाम बताए। सभी फल पेड़ को उगते हैं। कौवा खुशी से दोस्तों को बुलाती है। वो भी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया प्यार से उगाई उसके पेड़ के पास जाकर दुखी होने लगी। लेकिन चिड़िया नहीं जानती कि वो एक माया पेड़ है। वो माया पेड़ ऐसे कहने लगी, चिंता मत कर चिड़िया, मैं हूँ ना तेरे लिए। मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तू आराम से रहना चिड़िया। मेरी चिंता और डर मेरे लिए नहीं पेड़, मेरी कौवा बहन के लिए डर रही हूँ। उसके दोस्तों की बातें सुन के मुझे दूर भेज दी। उन धोखेबाजों के बारे में वो कब जानेगी। वो सब भगवान पर छोड़ दो चिड़िया। तू मुझे पानी डाल के मुझे जिंदा की। मैं तुझे दुखी होते नहीं देख सकती। तेरी खुशी ही मुझे चाहिए। ठीक है पेड़, तेरी मर्जी। तू खुशी से जो भी देगी मैं उससे व्यापार करके जीऊंगी। ठीक है चिड़िया, तो मैं तुझे अंडे देती हूँ। ऐसे कहते ही उस पेड़ को अंडे उगते हैं। चिड़िया खुशी से अंडे बेचने का व्यापार करके जीने लगी। एक दिन कौवे के पास चील आकर, कौवा, कौवा, क्या तुझे पता है? क्या है वो? तू मंत्र पढ़ने से तेरी माया पेड़ तेरे लिए फल दे रही है ना। लगता है इस पेड़ के नीचे बहुत सारे फल हैं। एक बार जरा सोचो। ऐसे कहने पर कौवा सोचने लगी। वो देर किए बिना पेड़ को काट देती है। नीचे सिर्फ मिट्टी ही रहती है।
पेड़ मर जाती है। चील हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कौवे को अपनी गलती का एहसास होकर रोने लगी। अंडों का व्यापार कर रही चिड़िया रोती हुई कौवा बहन को देखकर सहलाने लगी। एक घने जंगल में एक धूर्त चील रहता था। वो चील जंगल में रहे पक्षियों को और उनके बच्चों को मारकर उनके अंडों को उठा के खा लेता था। इस बात को सारे पक्षी जानकर जब चील उन्हें खाने आता था, तब उस धूर्त चील से बच के उससे दूर भाग जाते थे। उससे धूर्त चील को खाना मिलने में बहुत मुश्किल होने लगा। एक दिन चील आहार ढूंढने जाते समय एक पेड़ के ऊपर रहे घोंसले के बाहर दो कौवे के बच्चे दिखाई देते हैं। उन्हें देख के चील बहुत खुश होता है। ओहो, आज दो कौवे के बच्चे नजर आए। इन्हें खाकर आज के लिए मैं पेट भर लूंगा। ऐसे सोचकर चील जल्दी से उन कौवे के बच्चों के पास जाने लगा। कौवे के बच्चे उस धूर्त चील को देखकर घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये कौवे के बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मुझे देखकर दोनों घर के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिए। लगता है उनकी माँ मेरे बारे में पूरा रामायण बोली, इसीलिए ये कौवे के बच्चे तो मुझे देखकर अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिए। ठीक है, एक बार बुला के देखते हैं। दोनों बाहर आने से अच्छा है ना। ऐसे सोचकर चील उस घोंसले के पास जाकर ऐसे कहने लगा। प्यारे बच्चे, क्यों मुझे देख के डर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तेरी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही मुझे तुम्हारे पास भेजी बच्चों। वहाँ बहुत आहार है, तुम दोनों पेट भर खा सकते हो, इसीलिए वो मुझे खुद यहाँ भेजी। मेरे साथ आओ बच्चों। घर में रहे कौवे के बच्चों में से एक बच्ची ने, हमें पता है तुम बहुत दूर चील हो। ऐसे ही तुम इस जंगल में रहे हर एक पक्षी को झूठी बातें कह के वो बाहर आने से उन्हें खा के तुम अपने पेट भर लेते हो। अरे बच्चों, मैं दिखने में ही भयानक हूँ, पर जैसे तुम्हारी माँ बोली उतना बुरा तो नहीं हूँ बच्चों। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इतनी बार कह रहे हो, मतलब जरूर तुम बुरे हो। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बच्चों? तुम हमें मत बोलो, हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। हम तेरी जादुई बातें सुन के हम बाहर नहीं आएंगे। उन कौवे के बच्चों की बात सुनकर निराशा से चील वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ के मन में, वैसे भी इस जंगल में रहे सारे पक्षी मुझे दूर चील समझ रहे हैं। मुझे पता है अभी मुझसे बात करने या खेलने के लिए कोई भी नहीं आएंगे। मेरी बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं है, पर मेरी भूख मिटाने के लिए पक्षियाँ या उनके बच्चों को चुपके से पीछे पीछे रह के खाना है। ऐसे सोचते समय थोड़ी दूर में उसकी तरफ उड़ के आ रहे दो चिड़िया नजर आते हैं। तब चील को बहुत खुशी होती है। आहा, लगता है वो दोनों पक्षी मेरी भूख मिटाने के लिए ही आ रहे हैं। मैं इसी पेड़ पर ढाल के पीछे छुप जाऊंगा। वो दोनों इस पेड़ के पास आते ही मैं एकदम से दोनों को खा लूंगा। ऐसे सोचकर जल्दी से पेड़ की डाल के पीछे छुपकर हवा में उड़ के आ रहे पक्षियों पर नजर रखता है। वो दोनों पक्षी बातें करके उस पेड़ के पास आते हैं। उन्हें देख के चील जल्दी से हवा में उड़ के मुंह खोल के दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर चील की धूर्त चाल समझ के दोनों पक्षी होशियारी से उस चील से बच के हंसते हुए चले जाते हैं। तब चील ने, अरे ये क्या? कहने को तो मैं दूर चील हूँ, पर पेट भर खाने को भी नहीं हो रहा। ऐसे सोचकर उसकी भूख मिटाने के लिए वहाँ से निकल के जाने लगा। ठीक उसी समय कौवे के बच्चों के पास उसकी माँ आती है। तब चील के धूर्त चाल के बारे में कौवे के बच्चे उनकी माँ से कहते हैं, मैं जानती हूँ इस जंगल में उस धूर्त चील से मेरे बच्चों को किसी न किसी दिन खतरा रहेगा। वो किसी भी समय इन पर वार कर सकता है। बाप रे,
मैं अपने बच्चों को उस धूर्त चील से बचाने के लिए उसे मारना होगा, पर कैसे? ऐसे सोचते समय माँ कौवे को एक आइडिया आता है। वो आइडिया उसके बच्चों को बताई। तब कौवे के बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ कौवा और उसके बच्चे एक पेड़ की डाल को फांसी की रस्सी बांधते हैं। उस रस्सी पर दोनों बच्चे बैठे रहते हैं। आसमान में उड़ रहे धूर्त चील को कौवे के बच्चे दिखाई देने पर चील खुश होकर उनके पास आता है। उन्हें खाने चील उसका मुंह खोल के पास आने लगा। बस वो कौवे के बच्चे एकदम से वहां से उड़ जाते हैं। तब फांसी की रस्सी चील के गले को कस लेती है। चील उसके पंखों को फड़फड़ा के मर जाता है।